भारतीय संस्कृति की स्थापना आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 बीसी के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल। संस्कृति के तीन आयाम संस्कृति के तीन घटक हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, आदर्शात्मक, नॉर्मेटिव और भौतिक, मटीरियल। सिंधु घाटी भारत की सबसे पहली सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसका जन्म 3300 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे पर हुआ था। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। संस्कृति शब्द का अर्थ। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट आदि। आज के समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय समझा जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप संस्कृति के संदर्भ में अनेक भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। लेकिन वास्तव में संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है। सभ्यता का संबंध हमारे बाहरी जीवन के ढंग से होता है, यथा खान पान, रहन सहन, बोलचाल आदि, जबकि संस्कृति का संबंध हमारी सोच, चिंतन और विचारधारा से होता है। संस्कृति का क्षेत्र सभ्यता से कहीं अधिक व्यापक और गहन होता है। सभ्यता का अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट है कि दोनों के क्रियाकलाप अलग अलग हैं और दोनों परस्पर जुड़े हुए भी हैं। सभ्यता में मनुष्य के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है, जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं तथा संस्कृति वह है जो हम हैं। भारतीय संस्कृति का प्राचीन स्वरूप। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। कई भारतीय विद्वान तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक व्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम वैदिक युग में प्राप्त होता है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति अत्यंत उदात्त, समन्वयवादी, सशक्त एवं जीवंत रही है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। भारतीय विचारक आदिकाल से ही संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते रहे हैं। इसका कारण उनका उदार दृष्टिकोण है। हमारे विचारकों की उदार चरितानतु वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में गहरी आस्था रही है। वस्तुतः शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास ही संस्कृति की कसौटी है। इस कसौटी पर भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से उतरती है। प्राचीन भारत में शारीरिक विकास के लिए व्यायाम, यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता था। लोग दीर्घजीवी होते थे। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, शास्त्र, विद्या, कला, साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र इत्यादि में भारतीय संस्कृति के सच्चे स्वरूप को देखा जा सकता है। मानव संस्कृति। ये संस्कृति ऐसे सिद्धांतों पर आश्रित है जो प्राचीन होते हुए भी नए हैं। ये सिद्धांत किसी देश या जाति के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हैं। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थ में मानव संस्कृति कहा जा सकता है। मानवता के सिद्धांतों पर स्थित होने के कारण ही तमाम आघातों के बावजूद भी यह संस्कृति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकी है। यूनानी, पार्शियन, शक आदि विदेशी जातियों के हमले, मुगलों और अंग्रेजी साम्राज्यों के आघातों के बीच भी यह संस्कृति नष्ट नहीं हुई, अपितु प्राणशीलता के अपने स्वभावगत गुण के कारण और अधिक पुष्ट एवं समृद्ध हुई। भारतीय संस्कृति का वर्तमान स्वरूप और महत्व। भारतीय संस्कृति का नूतन आयाम ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के साथ प्रारंभ हुआ।
इस काल में सभ्यता ने संस्कृति को दबाने की चेष्टा की, अतः संस्कृति का यथार्थ स्वरूप उभर नहीं सका। इस युग में सामाजिक आचार विचार पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। संयुक्त कुटुंब प्रथा के स्थान पर परिवारों का पृथक्करण होने लगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत ने धर्म को पीछे धकेल दिया। विज्ञान ने ज्ञान के अपेक्षित स्वरूप की अपेक्षा कर दी। भौतिकवाद उभर कर सामने आया और भारतीयों का सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपने मूल लक्ष्य से भटक गया। आधुनिकतावाद की अवधारणा का समाज में आना आसान हो गया। वैश्वीकरण और आधुनिकरण के मध्य में गहरा संबंध है। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे। बुद्धिवाद, विवेकीकरण और उपयोगितावाद आदि दर्शन का उदय संस्कृति का नया स्वरूप बन गया, जिसमें प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का गुण होता है। आधुनिकता की जड़ें यूरोपीय पुनर्जागरण से जुड़ी हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण में नए नए अन्वेषण और आविष्कार हुए। धर्म और दर्शन का नया संस्करण सामने आया। कला और विज्ञान के नवीन साधना का श्री गणेश हुआ। राजनीतिक तथा समाज व्यवस्था में मौलिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। अतः इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप एवं एशिया, भारत में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। प्रौद्योगिकी विकास, विवेकीकरण, एक तरमना आदि द्वारा सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप समाज की एक विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करने वाली अवधारणा बनी। महिला को उचित स्थान मिला, अर्थात बदली हुई संस्कृति में महिलाओं के प्रति सोच बदली। अब उसे सशक्तिकरण की ओर ले जाने के प्रयास किए जाने लगे। कई आंदोलन व चर्चाओं का सहारा लिया गया। इस प्रकार सांस्कृतिक, मानववादी व व्यक्तिवादी स्वरूप देखने को मिला। मानव के विकासशील एवं सृजनात्मक स्वभाव पर बल देते हुए धर्म एवं तर्क, विज्ञान एवं धर्म का ही नहीं, वरन एवं प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं के समन्वय का प्रयास किया गया। संस्कृति के नए स्वरूप में गांवों की संस्कृति को छोड़कर शहरीकरण देखा गया। इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। शहरीकरण से पलायन भी देखा गया। इस प्रकार लोग पुरानी संस्कृति को छोड़कर आधुनिक संस्कृति को अपनाने लगे। भारत में दो प्रमुख सांस्कृतिक परिवर्तन आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण है। आधुनिकीकरण का तात्पर्य भारत में पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं, जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों और उपकरणों से दूर एक सामान्य बदलाव है। भारत जिस इतिहास से गुजरा है, उसके कारण भारतीय संस्कृति हमेशा बदलती रहती है। इसमें इसकी समृद्ध संस्कृति शामिल है। भारत पर आक्रमण और उपनिवेशीकरण और फिर स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक लोकतांत्रिक देश बनना। अध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ साथ लेकर चलना है। वस्तुतः प्राचीन काल में मनुष्य के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इसी भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन की विशेषताएं। सांस्कृतिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृति के किसी भी हिस्से, जैसे कला, भाषा, विज्ञान, विश्वास, नैतिकता, रूढ़िवादिता, प्रौद्योगिकी, प्रतीक, दर्शन आदि में परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये संस्कृति से संबंधित है। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन और बदलाव के साथ है। इस तरह के मूल्यों के संघर्ष के रूप में आंतरिक कारकों, जोखिम और संस्कृति के प्रसार, नए आविष्कार और खोज की दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिवर्तन के लिए मुख्य कारण है। भारतीय संस्कृति उन सामाजिक मानदंडों और प्रौद्योगिकियों की विरासत है जो जातीय भाषाई रूप से विविध भारत में उत्पन्न हुए या उससे जुड़े हुए हैं। जब भारतीय संस्कृति का स्वरूप आधुनिक हो गया, तब निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन भी दिखाई देने लगे। बुद्धिवाद, विवेकीकरण और उपयोगितावाद आदि दर्शन का उदय संस्कृति का नया स्वरूप बन गया, जिसमें प्रगति की आकांक्षा, विकास की आशा और परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का गुण होता है। उपभोक्तावाद ही हमारी नई संस्कृति है। हम अन्य व्यक्तियों को देखते हैं कि उनके पास महंगी और ब्रांडेड वस्तुएं हैं, तो हम भी उन जैसी वस्तुओं को अपने लिए मंगवाते हैं। कई बार बहुविज्ञापित वस्तुएं हमें इतनी पसंद आ जाती है कि हम उसे मंगाए बिना नहीं रहते। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद ही है। कृषि, व्यापार, उद्योग, यज्ञ, सदाचार, धर्म, व्यवसाय व जीवन यात्रा में शुभ काल का बहुत महत्व है। इसे जानने का ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान मिलता है। भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के विकास को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना, जबकि विश्व की अन्य संस्कृतियों ने भौतिक विकास तो किया मगर आत्मा विज्ञान का विकास नहीं। परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति के सर्वांगीणता के सिद्धांत ने भारतीय संस्कृति की एक अलग ही छवि बना दी।
भारतीय संस्कृति बड़ों के प्रति सम्मान, पारिवारिक एकता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर आधारित है। भारतीय मूल्य भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा पर जोर देते हैं। भारत महान अवसरों की भूमि है और इसके नागरिक अपनी उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन इतना कठिन क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्कृति लोगों की अचेतन धारणाओं में रहती है। इसलिए किसी भी सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए आपको पहले लोगों को यह समझने में मदद करनी होगी कि ये अचेतन धारणाएं क्या हैं और फिर उन्हें वांछित संस्कृति के साथ फिर से परिभाषित और संरेखित करें। संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति में शामिल विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उस विशिष्ट संस्कृति में जुड़ता चला जाता है, जो जीवन में परेशानियों के समाधान के रूप में कार्य करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। निष्कर्ष। अतः ये स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि भारत में कभी भी एक ही संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं रही और न ही शायद किसी भी बड़े प्रदेश में कभी एक ही संस्कृति रही है। इस देश में आध्यात्मिक संस्कृति की प्रमुखता रही है। अतः संस्कृति में बदलाव निरंतर रहेगा।